हेलो एंड वेलकम टू प्रॉफिट मार्ट्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एडीएक्स इंडिकेटर पे बेस्ड एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखेंगे और बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। बेसिकली एडीएक्स ट्रेंड इंडिकेटर, जैसा हम जानते हैं कि ये एक ट्रेंड दिखाने वाला इंडिकेटर है। और जहाँ तक इसके रीडिंग का सवाल है, तो बेसिकली ये दो चीज़ें आपको दिखाता है कि एक तो ये आपको ये दिखाएगा कि करंटली जो भी स्टॉक या इंडेक्स का चार्ट आप देख रहे हो उसमें कोई ट्रेंड एस्टेब्लिश है या नहीं, ये चीज़ एक आपको दिखाएगा। और दूसरी चीज़ आपको ये भी बताएगा कि उस अगर कोई ट्रेंड उसमें है तो फिर वो उसका स्ट्रेंथ कितना है, वो कितना पावरफुल ट्रेंड है या कितना वीक ट्रेंड है, तो उसकी भी आपको ये जानकारी देता है। तो बेसिकली ट्रेंड से रिलेटेड ये इंडिकेटर, ये सबसे पहले हमें समझना होगा। लेकिन एज अ ट्रेडर अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको फिर उसका जो ट्रेंड रिलेटेड एस्पेक्ट है उससे थोड़ा हट के आपको उस इंडिकेटर की जो बनावट है उसके बेस पे आप और थोड़े कुछ चेंजेस करके आप उसमें देख सकते हैं और उसको ट्रेडिंग पर्पस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं इस इंडिकेटर को। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं हम। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये एक टिपिकल प्राइस चार्ट है, ये कैंडल स्टिक चार्ट है। जैसा ऊपर आप देख रहे हो ये एक कैंडल स्टिक का चार्ट है, और नीचे आप ये जो देख रहे हो नीचे के स्केल पे, ये है बेसिकली एडीएक्स इंडिकेटर। एडीएक्स इंडिकेटर जैसा जिन लोगों को पता नहीं है, मैं शॉर्ट में बता दूं कि इसमें इसके डीपर कैलकुलेशन में आपको नहीं जाऊंगा, वो सब चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा। एकदम शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि एडीएक्स इंडिकेटर कैसे बेसिकली डिस्प्ले होता है। तो इसमें जो प्राइस जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में जाने वाला एक ग्रीन कलर का लाइन आपको दिखेगा, और उसी वक्त एक अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाला एक रेड कलर का लाइन भी आपको दिखेगा, जो कि प्राइस के जिस दिशा में प्राइस चल रहा है उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में वो रेड लाइन चलेगा। और एक वाइट कलर का लाइन दिखागा जो आपको बेसिकली ये जो वाइट लाइन है वो एडीएक्स का लाइन है। तो ये तीन लाइन मिलके ये एडीएक्स का इंडिकेटर बनता है बेसिकली। तो इसमें जैसा मैंने कहा कि अगर आप इसमें देखना चाहते हो कि किस तरह का ट्रेंड है, तो कितना पावरफुल ट्रेंड है या ट्रेंड हैवी या नहीं, तो इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि अगर नीचे अगर ये 20 का उसका जो रीडिंग होता है स्केल में, तो 20 के नीचे अगर एडीएक्स का वाइट लाइन अगर आता है और उसके बाद फिर 20 के ऊपर आके सस्टेन होना शुरू कर देता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि कोई एक ट्रेंड शुरू हो रहा है। और अगर ये 25-30 के ऊपर सस्टेन होता है तो हम कह सकते हैं थोड़ा ठीक ठाक ट्रेंड है। और ये 50-60 के आगे अगर निकल जाता है तो हम कहते हैं बहुत स्ट्रांग ट्रेंड है। तो वो डिपेंड करता है कि एडीएक्स लाइन आपका कहाँ पे है, और उसके बेस पे ही बेसिकली ये चीज़ डिसाइड होगी कि कितना ट्रेंड पावरफुल है, और उसका स्ट्रेंथ कितना है या उसका वीकनेस कितना है। तो ये तो हुई बेसिक बात। लेकिन जैसे हम इस इंडिकेटर को अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करना चाहते हैं तो हम दो तीन खास चीज़ें इसमें ध्यान रखेंगे। एक तो ये होगा कि आपको, जैसे मैंने कहा कि दो लाइंस आपको दिखेंगी, एक ग्रीन कलर और रेड कलर का। तो बेसिकली ग्रीन लाइन रेड कलर के लाइन को नीचे से ऊपर, जहाँ जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, वो तभी क्रॉस कर पाती है जब कोई एक अंडरटोन चेंज होता है स्टॉक का, या उसमें बाइंग फोर्स ज़्यादा होता है कंपेयर टू सेलिंग फोर्स। तो उस वक्त बेसिकली इस तरह का एक एक्शन नीचे एडीएक्स के इन दो लाइंस पे देखा जाता है। बेसिकली ये रेड लाइन है जिसको माइनस डीआई या डायरेक्शनल इंडेक्स कहते हैं, और ये ग्रीन लाइन जो है प्लस डीआई या प्लस डायरेक्शनल इंडेक्स है। तो ग्रीन लाइन अगर रेड लाइन को नीचे से अगर क्रॉस कर रहा है ऊपर की तरफ, और जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस जोन पे ये क्रॉसओवर का उसका एक अटेम्प्ट हुआ, और उसके बाद जैसे ही क्रॉसओवर हुआ तो उसके बाद आप देखिए प्राइस में क्या होता है आगे। तो बिल्कुल इसी चीज़ को हमको ट्रेड करना है कि अगर हमको कोई पॉजिटिव क्रॉसओवर मिलता है, जैसे ग्रीन लाइन अगर रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो वो एक फेज़ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और बेस्ड ऑन दैट वी कैन इनिशिएट आवर लॉन्ग पोजीशंस। लेकिन आपको खास तौर पे ध्यान ये रखना है कि ये कितने मिनट का चार्ट आप यूज़ कर रहे हो, अकॉर्डिंगली आपका ऊपर का प्रोजेक्शन भी बनेगा। क्योंकि ये नहीं कि आपने 10 मिनट का चार्ट पे अगर क्रॉसओवर देख लिया तो स्टॉक में आपको 20-25% का रैली मिलेगा, इस तरह का ये अनफोल्डिंग प्राइस का नहीं हो सकता। तो उसको आपको आपके टाइम फ्रेम से भी कोरिलेट करना पड़ेगा। तो जितना सिग्निफिकेंट टाइम फ्रेम है उतने सिग्निफिकेंस से आपको ऊपर में प्राइस का अनफोल्डिंग देखने को मिल सकता है। तो जैसे इस केस में हमने देखा कि यहाँ पे एक बाय सिग्नल आया था, और उसके बेस पे अगर हमने ऊपर की तरफ इस स्टॉक को प्ले करना शुरू कर दिया,
तो उसके बाद फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन हमारी एंटर कर रहे हैं और यहाँ पे एक बेसिकली हमारा स्टॉप लॉस प्लेस्ड होगा, क्योंकि ये जो एरिया है, ये जो पिवोट पॉइंट है, रीसेंट प्राइस लो है, वो हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। और जैसा यहाँ पे हम मान लीजिए एंटर हो रहे हैं, तो ये पूरा स्विंग अगर हम देखेंगे तो 1:1 का रिस्क रेशो हमारा यहाँ तक हो जाता है। तो अगर यहाँ पर भी हम स्टॉक को एग्जिट करते हैं तो भी 1:1 रिस्क रिवॉर्ड में हम इसको प्ले कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और आगे भी अगर हम देखते हैं तो 1:2 1:2 ऑलमोस्ट 1:2 काइंड ऑफ रिस्क रिवॉर्ड हमको इस ट्रेड में देखने को मिला। तो उस तरह से इसको बेसिकली हम प्ले कर सकते हैं। और एक चीज़ इसमें ये होती है कि जैसा हमने यहाँ पे देखा बुलिश क्रॉसओवर, उसी तरह से आपको एक बेरिश क्रॉसओवर भी दिखेगा, जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रीन लाइन जैसा ऊपर से अगर नीचे की तरफ मूव हो रहा है और रेड लाइन को क्रॉस कर रहा है। जैसा यहाँ पे हमने देखा कि ग्रीन लाइन ऊपर गया था क्रॉस करके, और यहाँ पे ग्रीन लाइन क्रॉस करके नीचे की तरफ आ रहा है। तो ऐसे क्रॉसओवर को हम बेरिश क्रॉसओवर कहेंगे। तो रेड लाइन के नीचे अगर बेरिश क्रॉसओवर हो जाता है, ग्रीन लाइन चला जाता है रेड लाइन के नीचे, तो फिर उसको बेरिश क्रॉसओवर कहेंगे। और आप उसको अगर कोरिलेट करेंगे प्राइस से, तो आप ये देखिए समवेयर इस जोन में वो चीज़ हुई है क्रॉसओवर की, और उसके बाद फिर प्राइस में हमने देखा है कि एक कंसिस्टेंट फॉल हमको देखने को मिला है। तो वो बेसिकली वीकनेस का इंडिकेशन था। जब यहाँ पे हमको वो एक क्रॉसओवर देखने को मिला, तो वही एक वीकनेस का इंडिकेशन था। और जैसा हम टेक्निकल में हमेशा कहते हैं कि बाय द स्ट्रेंथ एंड सेल द वीकनेस, तो यही लॉजिक हम यहाँ भी यूज़ करेंगे कि यहाँ पे हमको स्ट्रेंथ नज़र आया था क्रॉसओवर के बेसिस पे, तो हमने वहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट किया। और यहाँ पे हमको एक वीकनेस नज़र आया, तो वहाँ पे हमने एक शॉर्ट इनिशिएट किया। ये देखिए यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो कि फिर से एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने का एक मौका हमें मिला, एक इंडिकेशन हमें मिला था। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि प्राइस में फिर एक अच्छा खासा एक्शन ऊपर की तरफ देखने को मिला। तो एज ए ट्रेडर अगर आप देख रहे हो, अगर आप इंट्राडे के ट्रेडर है, मान लीजिए 15, 30 या 60 मिनट चार्ट पे आप इस तरह के क्रॉस ओवर्स को देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कौन सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो आप डेली या वीकली चार्ट पे भी इस तरह के इंडिकेशंस देख के आप थोड़ा और एक पोजिशनल ट्रेड देख सकते हो। तो इस तरह से बेसिकली ये इंडिकेटर यूज़ होता है। ये देखिए जैसे मैंने कहा कि एडीएक्स लाइन अगर आपको नीचे के जोन में मिलेगा बिलो 20, तो फिर क्या होता है कि ये बेसिकली एक नॉन ट्रेंड एग्जिस्टिंग जोन होता है। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरा फेज में अब वाइट लाइन जो नीचे चल रहा है वो बिलो 20 के रीडिंग्स, 20-25 के नीचे के रीडिंग्स है। और यहाँ पे देख सकते हो आपकी प्राइस कितना एकदम साइडवेज हो जाता है, या उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं नज़र नहीं आता, या कोई ट्रेंडिंग मूव नहीं होता। तो बेसिकली एब्सेंस ऑफ ट्रेंड का ही इंडिकेशन ये होता है। तो ऐसे फेज को हम एक साइडवेज फेज कह सकते हैं, जहाँ पे अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो आप इस तरह के साइडवेज फेस को आइडेंटिफाई अगर कर लेते हैं बेस्ड ऑन एडीएक्स, तो फिर आप उसमें ऊपर की तरफ कॉल और नीचे की तरफ के पुट राइट करके आप उसमें एक अच्छा खासा एक ट्रेड आपको मिल सकता है ऑप्शंस का। तो उस तरह से भी इसको अप्रोच किया जा सकता है। और यहाँ पे फिर हम देखेंगे कि जैसा मैंने कहा कि 20-25 के ऊपर जब ये सस्टेन होना शुरू हो जाए और ये आगे बढ़ता चला गया, तो उसका स्ट्रेंथ भी उतना कंफर्म हो गया। और वो क्लियरली इंडिकेशन था कि कोई ट्रेंड शुरू हो रहा है, एस्टेब्लिश हो रहा है, उसी का वो इंडिकेशन था। तो इस तरह से बेसिकली एडीएक्स इंडिकेटर को हम ट्रेड कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर की भी इसके लिए ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में देखोगे तो ये बहुत बेसिक सा इंडिकेटर है, और ये आपको हर सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। टेक्निकल रिलेटेड अगर आप कोई चीज़ देख रहे हो तो उसमें आपको ये एडीएक्स इंडिकेटर ज़रूर मिलेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग टूल है और बहुत ट्रेडर्स के काम की चीज़ है। तो इसीलिए हमने सोचा कि आज इस पे थोड़ी सी आपके साथ जानकारी शेयर की जाए, और एक सिंपल स्ट्रेटजी आपको बताने का ही मकसद आज के वीडियो का था। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।